नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ होगी बैठक। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया। प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले से होने वाली मौत और अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अब 10 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है। ये टीम अगले 3 दिनों तक अलग अलग प्रमंडलीय मुख्यालयों में बैठक करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग की टीम आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कल पटना में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतिनिधियों को मुख्य रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। निर्वाचन आयोग ने बिहार के 8 राजनीतिक दलों को नए सिरे से चुनाव चिन्ह का आवंटन किया है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर, मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी को नाविक और पाल सहित 9 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। भारतीय समर्थक पार्टी को कैंची, लोहिया जनता दल को बाल्टी, जन सहमति पार्टी को लेडीज पर्स, भारतीय जनता समाज सेवी पार्टी को बांसुरी और राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी को अंगूठी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। प्रदेश में नगर निकाय, आम और उपचुनाव में 51,000 से अधिक मतदाता मोबाइल ऐप के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। देश में पहली बार बिहार में ई वोटिंग प्रणाली लागू हो रही है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ई मतदान के लिए कुल 51,155 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें 26,038 पुरुष और 25,117 महिला मतदाता हैं। 28 जून को नगर निकाय चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया गया है। पत्र में शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने जंगली जानवरों से आम लोगों, पालतू पशुओं और घर को होने वाले नुकसान को लेकर दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार जंगली जानवरों के हमले में मौत होने या अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में व्यक्ति के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा गहरी चोट लगने की स्थिति में 1,44,000 और हल्की चोट लगने या घायल होने की स्थिति में 44,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पालतू पशुओं के मारे जाने तथा घरों को हुए नुकसान की स्थिति में दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले साल से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करने की घोषणा की है।
एक रिपोर्ट। नए प्रारूप के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में होगी, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी। इसके बाद मई में परीक्षा होगी, जो वैकल्पिक होगी। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहते हैं। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर मिलेगा। फरवरी की परीक्षा का परिणाम अप्रैल में और मई में होने वाली परीक्षा का परिणाम जून में आएगा। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और उनके लिए पढ़ने का एक उत्साहवर्धक माहौल बनेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य सिफारिश थी। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के खुसरूपुर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय की महिला पर्यवेक्षिका राजश्री कुमारी को 3400 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पर्यवेक्षिका शिकायतकर्ता से क्रय पंजे पर हस्ताक्षर करने के एवज में घूस ले रही थी। बेगूसराय सदर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी रत्नेश कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पदाधिकारी पर मक्का बीज वितरण में लापरवाही बरतने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के बिहटा और मनेर में छापेमारी कर 400 ट्रक अवैध बालू बरामद किया है। बरामद बालू का बाजार मूल्य 96 लाख रुपए से अधिक है। इस मामले में बालू माफिया रणधीर राय के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस है। यह दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र द्वारा इस अवसर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मादक पदार्थों का दुरुपयोग तेजी से बढ़ा है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय व्यापक स्तर पर कार्रवाई के लिए अलग से यूनिट बनाने जा रहा है। यह यूनिट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरह काम करते हुए नशे के संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि हाल के 10 वर्षों में नेपाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी है। इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल के 10 साल में देखा गया है कि पॉपी, जिससे ओपीएम बनती है, हेरोइन, ब्राउन शुगर बनती है, वो हमारी सीमावर्ती इलाका में, झारखंड के इलाका में काफी और बिहार में भी कहीं कहीं उपजाया जाना लगा है। नेपाल में भी उपजाया जाना लगा है। इससे चंपारण, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ, खासकर पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिला, आरा शुरू से इसके लिए डिस्टर्ब रहा है। ये दोनों जगह ये मतलब एक केंद्र बिंदु बन गया है। परंतु अब धीरे धीरे और डाटा आ रही है और सर्वेलेंस चल रही है, और जैसे जैसे हम लोग का सर्वेलेंस बढ़ेगा, हम लोग को और जानकारी मिलेगी, हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। श्री कृष्णन ने कहा कि पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाज और परिवार को भी आपराधिक तत्वों और नशे के सौदागरों की पहचान कर उनका बहिष्कार करना चाहिए। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज जैसे जहाँ भी मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उसमें स्कूल, मतलब परिवार, सोसाइटी, वार्ड, सब जगह कोशिश किया गया है कि एक इसके विरोध में मुहिम छेड़े। समाज के अंदर से खबरें आनी चाहिए और विरोध होना चाहिए। अगर कोई गुमटी वाला बेच रहा है, कोई सब्जी वाला बेच रहा है, कोई घर से बिक्री हो रही है मादक पदार्थ, तो उसकी सूचना पुलिस को भी दें और उसको बॉयकॉट भी करें। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इन मादक पदार्थों की लत स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इससे आपराधिक घटनाओं को भी
बढ़ावा मिल रहा है। इसका क्या है कि इसका लत बहुत हानिकारक है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाती है। अन्य मतलब नशाओं से बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाती है, और इस कारणवश जिसको इसकी डिपेंडेंसी होगी उसको पैसा चाहिए इसको खरीदने के लिए। तो पाया गया है कि इस नशा के कारण, इस तरह के नशा के कारण लोग क्राइम करने लगते हैं। चेन छिनतई, मोबाइल चोरी, वाहन चोरी, मर्डर, यहाँ तक हो जाता है। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बक्सर के चौसा में सबसे अधिक 78.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। दिनांक 26 जून 2025 राज्य के उत्तर व पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण व पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र स्थित बाघी मैदान से पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा स्थित मैत्री पुल के नीचे से एसएसबी के जवानों ने 2 बम बरामद किए हैं। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। गया जी के बेलागंज थाना क्षेत्र के नीमचक मोड़ के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नमस्कार देशवासियों, 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच गए। दैनिक जागरण लिखता है, सीबीएसई 10वीं में इस सत्र से 2 बार बोर्ड परीक्षाएं। प्रभात खबर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सरकार 9 प्रमंडलीय शहरों में बनाएगी कॉलोनी। दैनिक भास्कर ने संविधान हत्या दिवस की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आपातकाल के खिलाफ लड़े लोगों के सम्मान में केंद्रीय कैबिनेट का प्रस्ताव। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, मुख्यमंत्री ने 101 सहायक वास्तुविदों को दिया नियुक्ति पत्र। आज अखबार लिखता है, शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ होगी बैठक। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया। प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले से होने वाली मौत और अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अब 10 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने को मंजूरी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।